नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से बिहार जाति आधारित गणना से संबंधित दूसरे चरण का वास्तविक गणना कार्य से संबंधित बात करने के लिए उपस्थित हैं। हम लोग इस बात से भली भांति अवगत हैं कि बिहार में जातीय आधारित गणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य चालू है, जिसमें प्रथम चरण का जो कार्य था मकान सूचीकरण, उसका कार्य संपादित हो चुका है। अब दूसरे चरण में जो वास्तविक गणना का कार्य होगा, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण सवाल परिवार के जो सदस्य हैं, परिवार के जो मुखिया हैं, उनसे पूछे जाएंगे, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के द्वारा। बिहार में जाति आधारित गणना का पहला चरण शनिवार को समाप्त हो गया, यानी कि पिछले शनिवार को समाप्त हो चुका है। इसमें जो तिथि निर्धारित की गई थी पहले चरण का मकान सूचीकरण के लिए, तो वह 7 जनवरी से 21 जनवरी तक निर्धारित किया गया था, जिसमें पिछले शनिवार को मकान सूचीकरण की सारी प्रक्रियाएं संपन्न हो चुकी हैं। मकान सूचीकरण में आप समझ ही चुके हैं कि परिवार की कुल कितनी संख्या है सदस्यों में, यानी कि परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, वह आंकड़ा लिया गया। उसके बाद एक भवन में कितने परिवार रहते हैं, वह भवन यानी कि वह मकान आवासीय है या गैर आवासीय, इसकी सारी सूचनाएं प्रथम चरण में इकट्ठा की जा चुकी है। अब दूसरे चरण में जब प्रक्रिया प्रारंभ होगी, दूसरे चरण का वास्तविक गणना का कार्य, तो उसमें जो पहले वाले रिपोर्ट है उसकी तैयारी होने के बाद अप्रैल 2023 में जाति आधारित गणना यानी कि वास्तविक गणना का कार्य प्रारंभ होगा। वास्तविक गणना के समय घर घर जा कर के परिवार के मुखिया के साथ बातचीत करके सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में उससे जानकारी इकट्ठा करेंगे प्रगणक। और इस सर्वे के लिए यानी कि इस कार्य के लिए जो प्रगणक प्रारंभ में यानी कि मकान सूचीकरण में यानी कि जो शुरू में पहला चरण था, उसमें जो प्रगणक लगाए गए थे, उसी प्रगणक को फिर वास्तविक गणना के कार्य करने की जिम्मेवारी मिलेगी। अब उसमें वास्तविक गणना का कार्य जब प्रारंभ होगा तो उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, परिवार के मुखिया के साथ कौन कौन से प्रश्नों का जवाब परिवार के मुखिया को देना होगा, उसकी जानकारी हम लोग यहाँ से प्राप्त करते हैं। यह भाग 2 वास्तविक गणना का कार्य का प्रश्न है, जिसमें प्रगणक परिवार के मुखिया से यह सब सवाल पूछेंगे कि उनका वर्तमान पता क्या है। तो वर्तमान पता तो क्लियर है, लेकिन तो पर भी वह जो फॉर्मेट आएगा, उसके बाद उस फॉर्मेट का जो फॉर्म है, उसको जो गणना कार्य के लिए विशेष प्रकार का ऐप्स डेवलप किया गया है, उसमें प्रविष्टियाँ की जाएगी। तो उसमें फिर से एंट्री इन सारी चीज़ों को किया जाएगा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस प्रकार से हैं कि उसका वर्तमान पता यानी कि जो वर्तमान स्थिति में किस स्थान पर वह निवास कर रहे हैं, वह परिवार के मुखिया, वह पूछा जाएगा और उस फॉर्मेट में एंट्री की जाएगी। उसके बाद अस्थाई पता भी उससे पूछा जाएगा कि अस्थाई पता आपका क्या है, वह भी एंट्री होगी। उसके बाद उम्र प्रत्येक सदस्य से पूछा जाएगा, यानी कि उस परिवार में कितने सदस्य हैं, उन सदस्यों का उम्र क्या है, प्रत्येक सदस्य से इसका पूरा डिटेल लिया जाएगा। तो उम्र यानी कि एज के बारे में भी पूछा जाएगा। पिता और पति का नाम यानी पिता का भी नाम पूछा जाएगा। तो पिता कहने का अर्थ हो गया कि पिता के साथ यदि उनकी संतान, उनके बाल बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वह पिता का नाम में आएगा। और यदि पत्नी है तो पत्नी से रिलेटेड उनके पति का नाम पूछा जाएगा। तो वही है कि पिता और पति का नाम पूछा जाएगा। उसके बाद वैवाहिक स्थिति यानी कि जो वैवाहिक स्थिति है, विवाहित है या नहीं है, वह भी उस फॉर्म में एंट्री होगा। उसके बाद संतानों की जानकारी ली जाएगी, इसकी भी एंट्री होगी। वह फॉर्म में वास्तविक गणना का कार्य जब प्रारंभ होगा तो उसी में यह शामिल किया जाएगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता भी पूछी जाएगी कि उस परिवार के सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता क्या है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, उसका हायर एजुकेशन क्या है, इन सारी साक्षर है या निरक्षर है, सभी सूचनाएं अंकित की जाएगी। उसके बाद आय का सोर्स है, यानी कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, किस प्रकार से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, तो वह आय क्या है, उसका स्रोत क्या है, इनकी जानकारी भी उस फॉर्मेट में फिलअप की जाएगी। फिर वार्षिक आय, तो आय के स्रोत से पता चलेगा कि आपकी वार्षिक आय यानी कि एक साल में कितनी वार्षिक
आय होती है, कितनी आमदनी हो पाती है, यानी कितने कमा सकते हैं एक साल में, यह भी उसमें एंट्री होगा। फिर आगे है सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति कहने का अर्थ हो गया कि और भी इससे रिलेटेड कुछ वैसा कंडीशन बनाया जाएगा। जब वास्तविक रूप से उसका फॉर्म अवेलेबल होगा तो निश्चित रूप से उसमें सामाजिक स्थिति के बारे में भी ब्यौरा दिया जाएगा। आगे है कि गाड़ी है या नहीं, गाड़ी है या नहीं, इसकी भी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। और यदि गाड़ी उनके पास है, उस परिवार के सदस्य के मुखिया के पास, यानी क्या वह जो परिवार है उसके पास यदि गाड़ी है तो कौन सी गाड़ी है, किस प्रकार की गाड़ी है, सारी एंट्री होगी उस फॉर्मेट में। फिर नौकरी के बारे में भी पूछा जाएगा कि नौकरी है या नहीं, यदि नौकरी है तो किस प्रकार की नौकरी है, उस आधार पे वार्षिक आय आपको लिखाना है। फिर इनकम सोर्स भी उसी अनुसार से डाला जाएगा जो कि हम लोग पीछे देखे थे। उसके बाद आगे है कि सरकारी नौकरी से रिटायर हैं, यदि आप सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं तो उसका भी आंकड़ा उस प्रपत्र के माध्यम से इकट्ठा किया जाएगा। आगे है सरकारी पेंशन का लाभ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी उस प्रगणक के द्वारा। और आगे है किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ भी यदि आप ले रहे हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वृद्धा पेंशन हो, या तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले चुके हों, या तो फिर विधवा पेंशन है, इस तरह से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और उस फॉर्मेट से इसकी जो क्लियरेंस है यह निश्चित होगी। आगे है कि कमाने वाले लोगों की संख्या कितनी है। यदि एक परिवार के मुखिया के पास गए तो उनसे पूछा जाएगा कि इस परिवार के सदस्यों में कितने कमाने वाले हैं, उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। फिर आगे है आश्रितों की संख्या, यानी कि एक कमाने वाले व्यक्ति पर जो रोजगार में है, चाहे जो भी रोजगार हो, सरकारी हो या तो फिर अर्ध सरकारी हो या तो प्राइवेट हो या तो फिर डेली बेस पे काम करते हों, तो वह कमाने वाले पे कितने व्यक्ति आश्रित हैं, कितने सदस्य आश्रित हैं, इत्यादि अनेक प्रकार के प्रश्न को पूछा जाएगा। और यह कार्य को संपादित करने के लिए प्रत्येक प्रगणक को संभवतः 1 महीने का टाइम दिया जाएगा और उसी 1 महीने में सारी एंट्री जितनी भी डाटाएं इकट्ठी की जाएगी उसे फॉर्मेट में भरने के साथ साथ जो विशेष प्रकार का ऐप डेवलप किया गया है बिहार जातीय आधारित गणना सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तहत उस पर अपलोड किया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग यही सब जानकारी प्राप्त करने के लिए उपस्थित थे कि वास्तविक जनगणना यानी कि बिहार जातीय आधारित गणना का जो दूसरा भाग वास्तविक गणना का कार्य होगा तो उसमें क्या क्या आपसे सवाल पूछे जाएंगे। बस इस वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।